दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। मनमोहक, शिक्षाप्रद, खास, विशेष, जो कि जीवन को एक नई दिशा देने वाला और हमारी युवा पीढ़ी में संस्कार भरने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि हमारी भावी पीढ़ी में नए नए संस्कार भरते हैं। हमारे जो संस्कार लुप्त हो रहे हैं उसका फिर से बीजारोपण किया जाता है। इसीलिए प्रतिदिन अलग अलग विषय इस कार्यक्रम में रखते हैं और उसके ऊपर हम विवेचन प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में आज का हमारा एक अति उत्तम, एक बहुत ही विशेष विषय है स्वामी विवेकानंद का दर्शन। स्वामी विवेकानंद को 150 वर्ष हो चुके हैं। हमने पिछले वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती मनाई थी और स्वामी विवेकानंद का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये बंगाल के निवासी थे और उन्होंने ये प्रारंभ से अनासक्त थे। वो पूर्व जन्म से एक दिव्य मूर्ति के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे और उनमें ऐसा कहा जाता है कि होनहार बिरवान के और होत चीकने पात। बचपन से ही उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज, ऐसे गुण नजर आ रहे थे कि ये विश्व की एक महान विभूति बनेगा। उनका आभा मंडल, उनका चेहरा, उनकी भव्य भाषा इतनी आकर्षक और मोहक थी बचपन से कि देखने वाला धन्य हो जाता। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो महापुरुष होते हैं उनका बचपन से ही जो है वह रिएक्शन चालू हो जाता है। बचपन से ही उनके गुणों की प्रस्तुति प्रारंभ हो जाती है। कुछ वो नया देने लग जाते हैं। वो ऐसा ज्ञान देते हैं जो कि प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है, जो कि अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान है। यानी वो बहुत कुछ आगे की सोच करके बात करते हैं। तो वैसे ही स्वामी विवेकानंद थे। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था और जब थोड़ी समझ आई, युवा हुए, उस वक्त में उन्होंने जो अपना गुरु की तलाश करना चालू की। बहुत सी जगह घूमे, काशी गए, मथुरा गए, कई मठों में गए, लेकिन जैसा वो गुरु चाहते थे वैसा गुरु उनको नहीं मिला। तो एक बार उनकी भेंट रामकृष्ण जी से हो गई। तो रामकृष्ण जो है इतने सरल और इतना देवता पुरुष रूप में थे। उनकी प्रकृति, वो और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत ही ब्रह्मचारी रूप में, सरल रूप के अंदर वो जीवन यापन करते थे। तो स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्र को ये लगा उनके संपर्क में आने के बाद में, ये मेरे साक्षात गुरु है। और उन्होंने उनको गुरु और गुरुनी के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने जो है स्थापित किया और उनके शिष्य बने। एक बार की घटना आती है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि बंगाल के अंदर दुर्गा की बहुत मान्यता है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को कहा कि नरेंद्र, तुम दुर्गा के मंदिर में जाकर के देवी से मांगो कि मैं धनाढ्य हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं, और वैसी तुम कामना जाकर के उनसे करो। तो नरेंद्र देवी के सामने गए, लेकिन वह विलासतापूर्ण जीवन नहीं जीना चाहते थे। एक संत का जीवन जीना चाहते थे, देश का उद्धार करना चाहते थे, देश को एक मार्ग दिखाना चाहते थे, देश को एक दिशा निर्देश देना चाहते थे। तो जब वो देवी के सामने उपस्थित हुए तो क्या उनको एक एनलाइटनमेंट हुआ, उनको एक दिव्य दृष्टि मिली और जो बातें उनके गुरु ने कही वो भूल गए। और देवी की उस दिव्य दृष्टि के सामने उन्होंने कहा, हे देवी माँ, मुझे एनलाइटनमेंट दो,
मुझे अंतर ज्ञान दो, मुझे ज्ञान का चक्षु दो, मेरा तीसरा नेत्र खोल दो। दो चक्षु तो हमारे चर्म चक्षु है, लेकिन भीतर का जो चक्षु होता है, तीसरा नेत्र, थर्ड आई होता है, वो ज्ञान का चक्षु होता है, वो संभाव का चक्षु होता है, वह प्रज्ञा का चक्षु होता है, वह स्थित प्रज्ञ का चक्षु होता है। और देवी ने कहा तथास्तु। उसके बाद के अंदर उनका विकास होता गया और उनका जो है उनको दीक्षित किया गया और वो विवेकानंद के रूप में, स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रख्यात हुए। स्वामी विवेकानंद की कुल आयु बहुत कम थी, वो 36 वर्ष ही जिए थे, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने 360 वर्षों का ज्ञान हिंदुस्तान को दिया। वो आज ज्ञान भी उत्तम ज्ञान के रूप में हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्वामी विवेकानंद के दर्शन के रूप में आज भी वो पूजनीय है, ग्रहणीय है। लोग उसका स्वाध्याय करते हैं, मंथन करते हैं, उसके ऊपर शोध करते हैं और कई नया नया ज्ञान उसमें से निकलता है। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध घटना भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बताना चाहता हूं कि 1894 के अंदर अमेरिका के अंदर चिकागो का एक विश्वव्यापी धार्मिक सम्मेलन था। एक पूरा विश्वव्यापी धार्मिक सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद गए, पगड़ी पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके, भगवी ड्रेस के अंदर वह एक साधु के रूप में वहां उपस्थित हुए। तो वहां के लोगों ने जो स्वामी विवेकानंद का नंबर आया बोलने का, वेशभूषा दे करके तिरस्कार किया लोगों ने कि ये जो है ऐसा व्यक्ति, वो जो कि बिल्कुल कहना चाहिए गंवारू व्यक्ति जो है, वो हमको क्या दर्शन देगा, हमको क्या शिक्षा देगा। स्वामी विवेकानंद हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन्होंने गीता का अध्ययन किया और उसके बाद में अपने दर्शन की स्थापना की, वेदांत को पढ़ा। वो मैं बाद में आपको उनका दर्शन बताऊंगा। तो प्रकांड पंडित थे, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने प्रारंभ से जब बोलना चालू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स, आई वांट टू डिलीवर हियर द लेक्चर ऑन द जीरो। और 18 घंटे तक वो लेक्चर चला, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर। उस लेक्चर में उन्होंने बताया कि जीरो की उत्पत्ति भारतीय अर्थमेटिशियंस ने की, भारतीय वैज्ञानिकों ने की और इस जीरो से हमारा पूरा विश्व का संबंध है, संख्याओं का संबंध है। और जीरो के जुड़ने से, किसी अंक के साथ जुड़ने से वह अंक जो है कितना गुणित हो जाता है। जीरो की इतनी सांगो पांग व्याख्या जब लोगों ने सुनी तो उनके फैन बन गए। फिर तो वो बार बार आते जाते रहे, उनको पूजनीय स्वामी जी के रूप के अंदर वो पूजनीय हो गए और पूरे विश्व के अंदर भी ये बात फैली तो पूजनीय हुए। भारतवर्ष के अंदर उन्होंने जो है अपना स्वामी विवेकानंद दर्शन दिया। वो दर्शन वेदों पर आधारित था, वेदांत पर आधारित था, गीता पर आधारित था। उन्होंने राजयोग दिया, कर्म योग दिया, भक्ति योग दिया, ज्ञान योग दिया और नव्य वेदांत का, प्रैक्टिकल वेदांत का जो है उन्होंने उपदेश दिया, दर्शन दिया। राजयोग के बारे में उन्होंने बताया कि जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, हमारा जो राजतंत्र चलता है, उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए और उस राजयोग के अंदर जो ऋषि पुरुष हैं, जो त्यागी है, वैरागी है, अनासक्त है, जैसे कि राम राज्य के अंदर वशिष्ठ को स्थान दिया जाता था, जनक भी अपने गुरुओं को स्थान देता था और पूरे रामायण के अंदर गुरुओं को स्थान दिया जाता है। तो उन्होंने ये स्थापना की कि राजयोग के अंदर जो गुरु है, पुरोहित है, उसका स्थान सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि
वो जो बात करेंगे वो जगत कल्याण की बात करेंगे, जनहित की बात करेंगे, वो निस्वार्थ बात करेंगे। क्योंकि राजनेता तो कभी कभी बात अपने पार्टी की बात कर लेते हैं, स्वार्थ की बात कर लेते हैं, तो उसके ऊपर प्रमाणित जब किया जाता था, छाप जब लगती थी, ऑर्डिनेंस जब लगता था, जब गुरु का जो है उसके ऊपर सहमति हो जाती थी। राजयोग के बारे में इन्होंने पूरा दर्शन दिया कि किस तरीके से हमारे इस लोकतंत्र को चलाने के लिए शुद्धि होने चाहिए, और वो राज है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ये राज जो है जनता का राज होना चाहिए, जनता के द्वारा चयनित लोग जनता के द्वारा भेजे जाने चाहिए और वो जनता के लिए काम करें। ऐसा राज का एक रोल मॉडल उन्होंने दिया। भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, वो 150 वर्षों से आज हमारा हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरे देशों के अंदर डेमोक्रेटिक होने के बाद में कितनी एनार्की आ जाती है, कितनी तानाशाही आ जाती है, लेकिन हमारे इस राजयोग के कारण जो है हमारा जो कार्य ये चलता है शासन का, बड़ा सुंदर तरीके से और बड़ा निस्वार्थ भाव से चलता है। कर्म योग की बात की तो कर्म योग के अंदर जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि व्यक्ति को हर क्षण कर्म करता रहना चाहिए और सत कर्म की बात कही है। दुष्कर्म तो छोड़ना चाहिए, दुष्कर्म त्याज्य है और सत्कर्म ग्रहणीय है। और सत्य कर्म वह होना चाहिए जो सत्य से जुड़ा हुआ। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। इस सत्य को ईश्वर मान करके और व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। गीता का उन पर बहुत प्रभाव था, तो उन्होंने कहा हर व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। चाहे आप अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो या अपना समाज का कार्य कर रहे हो, हर एक के अंदर जो है निष्काम कर्म की भावना उन्होंने कूट कूट करके भरी है। स्वामी विवेकानंद जी जो का जो सारा दर्शन है वह दर्शन एक चरित्र प्रधान दर्शन है, एक अच्छा इंसान बनाने का दर्शन है, एक भाईचारे का दर्शन है और समग्र जगत कल्याण का दर्शन है और सर्वोदय का दर्शन है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं वो सब समान हैं। सबका सर्वोदय हो, सबका उदय हो, सबका भला हो और सब हम सहकारिता के साथ में एक दूसरे से मिलजुल करके कार्य करें। हमारे देश के हर निवासी को यहाँ पर शांतिपूर्ण जीवन से जीने का अधिकार है और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत उसकी जो आवश्यकता है सबको प्राप्त करने का पूरा अधिकार वो उसको मिलनी चाहिए। और सरकार की भी ड्यूटी है कि वो शुद्ध हवा दे, शुद्ध पानी दे और बोलने की स्वतंत्रता दे, धार्मिक स्वतंत्रता दे, जो कि आज हमारे संविधान पर जो आधारित है, जो अंबेडकर जी ने अध्यक्षता में जो संविधान बना उसमें स्वामी विवेकानंद के दर्शन का बहुत हवाला है। उसको आधार बना करके ये दर्शन बनाया गया। वो कर्म में, पुरुषार्थ में, जो हमारी भारतीय संस्कृति का तो पुरुषार्थ चतुष्टय है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इसके पूरा परिपालन के लिए इस स्वामी विवेकानंद के दर्शन में स्थान दिया गया है। और धर्म के लिए, शुद्ध अंतःकरण के लिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो धर्म है वो शुद्ध चित्त में धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, यानी धर्म जो है वो शुद्ध चित्त के अंदर ठहरता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन इन द वर्ल्ड मड। उन्होंने कहा अनासक्त भाव से जो विधेय रूप के अंदर आप जीवन यापन करो कि जिस तरीके से कमलवत रहो। कमल ये सोचता है कि मैं तो कीचड़ से ऊपर उठा हुआ हूं,
और कीचड़ ये सोचता है कि डंठल मेरे साथ, कमल मेरे साथ है। आप परिवार के साथ रहो, समाज के साथ रहो और कोई भी प्रवृत्ति कर्म योग करो, लेकिन आपका संबंध जो है ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। आपको भक्ति मार्ग की उन्होंने प्रेरणा दी है कि जो कुछ करो ईश्वर को समर्पित होके करो, कि तेरा तुझको अर्पण है, मैं जो कुछ कर रहा हूं ये आपके चरणों में समर्पित है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, करता आप है और आपको समर्पित होकर के कर रहा हूं। अच्छाई बुराई है सब आपकी है और मेरे सब दोषों को माफ करें, अगर मेरे कार्य में गलती हुई है क्षमा करें, क्योंकि आपको समर्पित होकर कर रहा हूं। मुझे शक्ति दो, जागृति दो अच्छा करने की, ईश्वर से प्रार्थना करो। भक्ति मार्ग में उन्होंने बताया कि तुम एक भोले बच्चे की तरह, बच्चा होता है किस तरीके से वो माँ को समर्पित हो जाता है, माँ को सर्वस्व मानता है और माँ के द्वारा गाइडेड होता है, इसी तरीके से तुम ईश्वर की शरण के अंदर चले जाओ। हे प्रभु, मैं जो है ईश्वरम शरणम गच्छामि, कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब रक्षा करना आपका कर्तव्य है। उन्होंने उसके बाद के अंदर ज्ञान योग दिया। ज्ञान योग के अंदर उन्होंने इतनी बातें वेदों के से लेकर के बताई, उपनिषदों से लेकर के बताई कि वो एक ज्ञान का बड़ा भंडार थे। एक स्वामी विवेकानंद जी जो है एक चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। स्वामी विवेकानंद का जब नाम आता है तो आज उनका इतनी इमेज बनी हुई है, आज उनका इतना नाम है कि ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष होता है, चरित्रवान होता है, उसको कहा जाता है दूसरे विवेकानंद कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्य लोग होते हैं, ऋषि पुरुष होते हैं, उनको संबोधन किया जाता है कि दूसरे विवेकानंद है। इतनी ज्ञान की क्षमता उसके अंदर थी और उन्होंने कहा कि उठो जागो और जब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं होती। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवकों के अंदर, क्योंकि वो 36 वर्ष की उम्र में ही स्वर्गलोक चले गए थे, युवक पूर्ण अवस्था में चले गए थे, पूर्ण यौवन में चले गए ने, उन्होंने युवाओं को कहा कि तो अपना शक्ति का विस्फोट करो और तब तक चलते रहो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे संकल्प शक्ति के साथ, जब तक कि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा जो है ये प्रेरणा दी अपने दर्शन के अंदर कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा बनाना चाहिए, चाहे उस तक उसका हाथ नहीं पहुंचे, बहुत बहुत ऊंचा हो, लेकिन क्यों ऊंचा अपना लक्ष्य बनाने के लिए उन्होंने क्यों प्रेरणा दी कि जितना आपका लक्ष्य बड़ा होगा उतने ही आपके साधन बड़े होंगे। अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो आप साधन बहुत छोटे जुटाएंगे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ईश्वर ने 24 घंटे सबको दिए हैं, कोई ऐसा नहीं जिसको 25 घंटे दिए हैं। आज जैसे कुबेर है, टाटा है, बिरला है, रिलायंस वाले हैं, ये कुबेर कैसे बने? इन्होंने लक्ष्य बनाया, इनके पूर्वजों ने लक्ष्य बनाया कि हमको, रिलायंस वालों ने, जो धीरू भाई अंबानी ने लक्ष्य बनाया कि मुझे जो है एक जो 15 पैसा है उसके अंदर मेरा संदेश जो है पूरे विश्व के अंदर फैल जाना चाहिए, और करके दिखाया। जो आज मोबाइल के अंदर या आईटी के अंदर जितनी क्रांति आई है, ये धीरू भाई अंबानी के लक्ष्य से आई है। उन्होंने जो लक्ष्य बनाया था, आज वो नहीं रहे, पर आज उसका लक्ष्य पूरा हो रहा है। तो इसीलिए लक्ष्य हमारा बड़ा होता है तो हमारी सारी प्लानिंग बड़ी होती है। अरबपति बनने वाला व्यक्ति बड़ा धंधा खोलेगा, और व्यक्ति एक शुरू से यही सोच ले प्रारंभ से कि मुझे तो लाख रुपए लखपति बनना है, तो बहुत छोटी दुकान करेगा। अब उसी में ही वो 10 घंटे 12 घंटे जितने लगाएगा, और उधर अरबपति बनने वाला वो भी उतना ही समय लगाएगा। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो,
तुम लक्ष्य को समर्पित हो जाओ। 24 घंटे लक्ष्य तुम्हारे सामने रहना चाहिए। अर्जुन को जिस तरीके से वो आंख बेधने की मछली की दिखाई देती थी, वो तुम्हें हर क्षण तुम्हें मंजिल देने, उनका ये बहुत बड़ा स्लोगन था। उठो, तब तक चलते रहो, चरे वेती जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो जाओ। ज्ञान की हम बात करें तो पूरा उपनिषदों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान उन्होंने अपने दर्शन के अंदर, ज्ञान योग के अंदर दिया। अब मैं प्रैक्टिकल वेदांत की बात करना चाहूंगा। जो वेदांत का अर्थ होता है वेद प्लस अंत। अंत का मतलब वेद अंत नहीं हो रहे हैं, परंतु वेद की संपन्नता के ऊपर उस पर जो टीका, चूड़नी, भाष्य, कमेंट्रीज लिखी गई, वो वेदांत कहलाता है। और उसमें 108 तरह के उपनिषद आए। स्वामी के विवेकानंद ने उसमें एक नया चैप्टर जोड़ा, नव्य वेदांत बताया, प्रैक्टिकल वेदांत की बात बताई। उन्होंने कहा उपनिषदों में जो बातें लिखी गई है, वो जो आज का सिनेरियो है, आज की जो परिस्थिति है, तो उसको अप्लाइड वेदांत कहा जाता है कि आज के युग में कैसे अप्लाइड है। उपनिषदों का युग था, वेदों का युग था, उसके अंदर हम पृथ्वी के अंदर सभी जो हमारे घटक थे, वो जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हम पत्थरों की पूजा करते थे, हम पहाड़ों की पूजा करते थे, और हम हर चीज की पूजा करते थे और उसको ईश्वर का रूप मानते थे। बरगद की पूजा करते थे, समर्पण था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज गूगल के अंदर सारा ज्ञान, जो स्वामी विवेकानंद के दिमाग में जो ज्ञान था, वो सारा ज्ञान गूगल के अंदर आ गया है। तो अब सामान्य व्यक्ति भी उस ज्ञान को प्राप्ति कर सकता है। तो आज के सिनेरियो के अंदर अप्लाइड वेदांत ये कहता, हम ब्रह्माष्टमी की बात वेदांत में कह गई है कि जगत जो है ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, वेदांत के अंदर बात कही गई है। तो उन्होंने ये बताया कि ग्लोबलाइजेशन जो आने वाला है, उन्होंने इसका पहले से चित्रण कर दिया कि समय बदल रहा है, विज्ञान तरक्की करेगा। ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, किस तरीके से व्यक्ति ग्लोबलाइजेशन के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की जो कंसेप्ट है उसका पालन करे। उसके लिए उन्होंने कहा भाईचारा, हर प्राणी से प्रेम करो, सबसे बड़ा मानव धर्म। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारा मानव धर्म क्या है कि वन स्काई, वन अर्थ, वन गॉड एंड वन रिलीजन। व्हाट इज दैट वन रिलीजन? दैट वन रिलीजन इज मानव धर्म। हमें उन्होंने मानव धर्म की स्थापना की है कि नर है वही नारायण है, नर की सेवा करो। नर अगर व्यक्ति, मनुष्य अगर दुविधा में है, उसकी सेवा करो, पर्यावरण का संरक्षण करो, जीव मात्र को दो आत्मतुलावत समझो। जैसी मेरी आत्मा है वैसी की वैसी आत्मा अन्य जीवों की है। उनका शोषण मत करो, उनका दोहन मत करो, उनको कष्ट मत दो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, वो उनके दर्शन का सबसे बड़ा हार्द था, उस दर्शन का लक्ष्य था और उस दर्शन का निष्कर्ष था। स्वामी विवेकानंद को आज विश्व नहीं भूल सकता। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर मानवता का पाठ पढ़ाया कि हर प्राणी के अंदर भावना जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए कि मेरा पड़ोसी और मेरे समाज का व्यक्ति वो मेरा भाई है। अगर उसको कष्ट है तो मैं मदद करूं, और मदद नहीं करूं तो कम से कम उसको कष्ट तो ना दूं। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे, वो मानवता के मसीहा थे, और उनके रोम रोम में करुणा भरी हुई थी, उनके रोम रोम में युवकत्व था। उनकी बात का इतना असर था कि जब वो प्रवचन देते थे तो सहज रूप से युवा लोग जो है वो उनका प्रवचन ग्रहणीय हो जाता है। स्वामी विवेकानंद हमारे यहाँ खेतड़ी के जो अजीत सिंह जी महाराजा थे, उनके यहाँ आए हुए हैं, और जब शिकागो जा रहे थे उनके यहाँ कई दिन रुके
और उनको जो है अपने गार्जियन रूप में अजीत सिंह जी को मानते थे, और यहीं से वो शिकागो के लिए गए। तो स्वामी विवेकानंद का हमारे राजस्थान से भी बहुत बड़ा संबंध है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कई दिनों तक वो रहे और वहां पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो हमारी राजस्थान की संस्कृति का प्रभाव भी स्वामी विवेकानंद पर था। स्वामी विवेकानंद सच्चे रूप में भारतीय थे और भारतीय होने का वो बड़ा गौरव महसूस किया करते थे। पूरे दर्शन में उन्होंने बताया कि आप स्वीकार करो, आप गर्व करो, आप गौरव करो कि मैं एक भारतीय हूं। मैंने भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता, मैं किन शब्दों के अंदर आपकी कृतज्ञता व्यापक करूं। उन्होंने कैसे कैसे सुंदर विषय हमको दिए हैं, उन सुंदर विषयों को हम सुन करके अपना जीवन धन्य मान रहे हैं। इससे सत्संग हो रही है, संस्कार मिल रहे हैं, जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। हम भटक गए हैं, पुनः रास्ते पर आ रहे हैं। जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका कल्याण हो, आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, कल्याणमय हो, पूरा परिवार आनंदित हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।